नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं हरियाणा के जिलों का परिचय। जी हां, हम लोगों ने ये जो सीरीज हरियाणा के जिलों का परिचय सोनीपत जिले से शुरुआत की थी और धीरे धीरे पढ़ाते फरीदाबाद तक मैं इस सीरीज को ले आया हूं। और आज जो हम जिला पढ़ने वाले हैं, जी हां जनाब, आपने ठीक सुना, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फरीदाबाद जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। और ये रही फरीदाबाद के बारे में पहली स्लाइड आप लोगों के सामने। सबसे पहले फरीदाबाद जिले की लोकेशन हमसे पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए फरीदाबाद जिला हरियाणा में कहां पड़ता है। तो फरीदाबाद जिला हरियाणा के दक्षिणी भाग में ही काउंट किया जाता है। हरियाणा के दक्षिणी भाग में 6 जिले काउंट किए जाते हैं: महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो फरीदाबाद हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। अगला क्वेश्चन, फरीदाबाद को जिला कब बना? यह क्वेश्चन आपके हरियाणा सीईटी मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1979 1979 फरीदाबाद को जिला बनाया गया 15 अगस्त 1979 को। और फरीदाबाद का जो एरिया है 743 वर्ग किलोमीटर। कई जगह ऑफिशियल वेबसाइट पर 742 पॉइंट समथिंग लिखा मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो लगभग 743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? फरीदाबाद जिले का मुख्यालय फरीदाबाद शहर में हो गया। आगे बात की जाए फरीदाबाद जिले के बारे में तो फरीदाबाद में तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक या खंडों की बात होती है। तो सबसे पहले बात करूं तहसील की, तो फरीदाबाद में एक फरीदाबाद तहसील है, एक बलरामगढ़ जिसको पहले नाम था बल्लभगढ़, अब बलरामगढ़ कहने लगे हैं। उसके बाद है एक है बड़खल। तो ये 3 तहसीलें फरीदाबाद जिले में। आगे बात की जाए उप तहसील की, मुहाना है, तीगांव है, दोज है, दयालपुर है और गोंची है। ठीक है। अगर बात की जाए उपमंडल की तो उपमंडल फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ है, बड़खल है। उसके बाद बात की जाए ब्लॉक या खंड की, फरीदाबाद है, बलरामगढ़ है और तीगांव है। तो ये रहे आपके सामने फरीदाबाद के तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक। आगे बात की जाए फरीदाबाद जिले के बारे में तो फरीदाबाद की कुल जनसंख्या, और ये आंकड़ा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 2011 की जनगणना का। 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो है 18,09,733 के आसपास, जिनमें से पुरुष है 966 और महिलाएं हैं 8,48,000 के आसपास। ठीक है। लिंगानुपात की बात की जाए 873 प्रति 1000 बनता है लिंगानुपात। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो 81.7% फरीदाबाद जिले की साक्षरता दर है। आगे फरीदाबाद के उपनामों की अगर बात करूं मैं तो फरीदाबाद जिले को हरियाणा की उद्योग नगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा छोटे व छोटे और ग्रामीण दर्जे की जो इंडस्ट्री है, हरियाणा में सबसे ज्यादा छोटे व ग्रामीण दर्जे की जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है, इसलिए फरीदाबाद को हरियाणा की उद्योग नगरी कहते हैं। साहित्यकारों का शहर कहते हैं। संत सूरदास जो महान साहित्यकार रहे हैं फरीदाबाद की धरती से ही संबंध रखते हैं। और उनके अलावा बहुत बहुत महान इतिहासकार, साहित्यकार फरीदाबाद से जिनका संबंध रहा है, इसलिए फरीदाबाद की धरती को साहित्यकारों की धरती कह दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहते हैं, बाबा फरीद की नगरी कहते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में एक गांव, एक शहर तीगांव, इस गांव को, इस शहर को फरीदाबाद में अमर शहीदों का गांव भी कह दिया जाता है। अमर शहीदों का गांव कहते हैं फरीदाबाद के इस गांव का या इस शहर को। आगे बात की जाए तो फरीदाबाद की स्थापना बाबा फरीद जो मुगल बादशाह जहांगीर का खजांची था, 1607 में फरीदाबाद की शहर की स्थापना इसी ने की थी अपने नाम से। तो बाबा फरीद ने हरियाणा में एक शहर बसाया और इसका नाम अपने नाम पर रख दिया। फरीद द्वारा बसाई गई जगह, आबाद की गई जगह कहलाई फरीदाबाद। फरीदाबाद की स्थापना मुगल बादशाह जहांगीर के खजांची प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद ने 1607 में की थी। अगर मैं आगे की कहानी आप लोगों को बताऊं तो ऐसा कहते हैं इस औद्योगिक नगरी का विकास, ठीक है, स्थापना इसने कर दी, लेकिन इसका जो बाद में विकास किया गया, देश विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए ये ऐसा कहते हैं फरीदाबाद का विकास किया गया था। जो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वहां से जो यहां पर आए थे उनके पुनर्वास के लिए इस जगह का विकास किया गया था। इसको और डिटेल में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़िएगा। फरीदाबाद के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। अगर मैं बात करूं, आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं फरीदाबाद यूं तो जहांगीर के जमाने का एक शहर है। अभी तो मैंने बोला जहांगीर के समय बाबा फरीद ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए इसी पुराने शहर के पास
एक खाली इलाके को चुना गया था। जो फरीदाबाद पुराना शहर था, इसी के पास एक खाली इलाके को चुना गया था, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप, NIT फरीदाबाद। जी हाँ, आपको पता होगा, एक है फरीदाबाद शहर और एक है फरीदाबाद NIT शहर, न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो शरणार्थियों के लिए इस शहर को बसाया गया था, याद रखिएगा। आजादी के बाद विस्थापितों के पुनर्वास में अपनी भागीदारी निभाने वाले LC जैन ने, कोई लेखक थे, कोई बड़े व्यक्ति थे, LC जैन, इन्होंने द सिटी ऑफ होप द फरीदाबाद स्टोरी किताब में फरीदाबाद के बसने की पूरी कहानी को लिखा है। तो फरीदाबाद के पूरे इतिहास को, फरीदाबाद के जो बसा है फरीदाबाद, उसकी पूरी कहानी को इस किताब में लिखा गया है। और ये किताब किसने लिखी है? LC जैन। आगे बात की जाए तो मेरे भाई फरीदाबाद के बारे में नंबर आता है, और फरीदाबाद हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। आपसे हमारे पेपर में पूछ लिया आता है, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला और हरियाणा में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है। टोटल सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहाँ, और पुरुष भी ज्यादा और महिला भी ज्यादा यहीं पर है। अगर मैं बात करूं फरीदाबाद के बारे में, तो फरीदाबाद का सर्वाधिक शहरी, फरीदाबाद हरियाणा का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी है। हरियाणा का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भी फरीदाबाद में है। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे ज्यादा जनाब जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में कितना व्यक्ति रहता है, ये भी सबसे ज्यादा कहां पर हो गया? फरीदाबाद में। और कमाल की बात तो ये होगी, एरिया सबसे छोटा है जनाब। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। हरियाणा में 22 जिले हैं, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, इसलिए देखो, क्षेत्रफल में सबसे छोटा और जनसंख्या में सबसे ज्यादा, इसीलिए जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया, जाहिर सी बात है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा एरिया, जनसंख्या पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा, तो जनसंख्या घनत्व तो अपने आप ज्यादा होना है, याद रखना। आगे बात की जाए तो फरीदाबाद जिले के बारे में अगला जो नंबर आता है, फरीदाबाद के उद्योग। मैंने बोला था फरीदाबाद में, हरियाणा में सबसे ज्यादा छोटे स्तर के और ग्रामीण स्तर की इंडस्ट्री ज्यादा पाई जाती है फरीदाबाद में। अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में एक एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कारखाना है, और इस यहाँ पर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनने के साथ साथ बहुत सारी चीजें इस कारखाने में बनाई जाती है। आगे बात की जाए, आइसर ट्रैक्टर उद्योग है फरीदाबाद में, बाटा जूता उद्योग है फरीदाबाद में, लखानी जूता उद्योग है फरीदाबाद में, राजदूत मोटरसाइकिल का कारखाना होया करता फरीदाबाद में, यामा मोटरसाइकिल का कारखाना है फरीदाबाद में। आगे बात की जाए तो फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में फ्रिज बनते हैं, रेफ्रिजरेटर उद्योग है, कागज उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग है। आगे बात की जाए, ऑटो टायर और ट्यूब इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं, गुड ईयर के टायर बनते हैं फरीदाबाद में। आगे बात की जाए, फरीदाबाद क्षेत्र हरियाणा में सबसे बड़ा ईना मेहंदी का उत्पादक जिला भी कहा जाता है। फरीदाबाद क्षेत्र ईना मेहंदी के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है हरियाणा में। और फरीदाबाद क्षेत्र हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा आता है, हरियाणा का कौन सा जिला है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। सोनीपत से हम लोगों ने हमारी जो सीरीज है जिलों का परिचय वो शुरू की थी। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, उसके बाद साइड में कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल और फरीदाबाद। आगे फरीदाबाद के बारे में बात की जाए तो फरीदाबाद में बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो न केवल स्टेट लेवल के बल्कि नेशनल लेवल के भी यहाँ पे संस्थान बनाए गए हैं। उनमें से एक है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NPTI, याद रखिएगा, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल लेवल का संस्थान है जो फरीदाबाद में बनाया गया है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आगे बात की जाए फरीदाबाद के संस्थानों में, तो एक है नेशनल लेवल का, ये भी सेंट्रल लेवल का, केंद्र लेवल का है, केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला और पंजीकरण समिति। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। आगे बात की जाए नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, अरुण जेटली के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और एक क्षेत्रीय स्टेट लेवल का जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, 2006 में इसकी स्थापना हुई। तो एक 1965,
एक 1971, एक 1975, एक 1993 और एक 2006। आगे बात की जाए फरीदाबाद में, तो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जो अच्छा खासा पहचान बनाई हुई है हरियाणा में, YMCA विश्वविद्यालय यहीं पर है जिसका नाम जगदीश चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। मानव रचना यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद में, और एक है अल फलाह AFU अल फलाह यूनिवर्सिटी। आगे बात की जाए पर्यटन स्थलों की फरीदाबाद में, तो यहाँ पर बड़खल झील आपको देखने को मिल जाएगी, सनबर्ड मोटेल आपको देखने को मिल जाएगा, होटल राजहंस आपको देखने को मिल जाएगा, अर्मिटेज अर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए फरीदाबाद में, इसके अलावा अगर बात की जाए लेक व्यू पर्यटन स्थल है, डिजाइन गैलरी पर्यटन स्थल है, मैगपाई पर्यटन स्थल है, हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ मैदान है अरावली गोल्फ मैदान, राजा नारसिंह पैलेस है। ये वो सब पर्यटन स्थल है जिनकी देखरेख हरियाणा पर्यटन विभाग HTC करता है। जी हाँ, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये वो पर्यटन विभाग है ये वो पर्यटन स्थल है जिनकी देखरेख HTC हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन हरियाणा पर्यटन विभाग करता है। बड़खल झील, सनबर्ड मोटेल, होटल राजहंस, हरियाणा में जो 44 पर्यटन स्थल हैं उनमें से कुछ पर्यटन स्थल ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखिएगा 44 में से 9 पर्यटन स्थल अकेले फरीदाबाद में है जिनकी देखरेख HTC करता है। और इनके अलावा कुछ अन्य पर्यटन स्थल और भी हैं, फरीदाबाद में आप जाओ तो इन जगह पे भी जरूर जाइएगा। सूरज कुंड है जनाब, जहां पर हरियाणा का सबसे बड़ा मेला लगता है, मयूर झील है, दोद झील है, खूनी झील याद रखिए, मानस खानी झील, यहाँ पर ऐसा कहते हैं इस झील की बहुत ज्यादा गहराई है, और जो गलती से भी कोई इस झील में नहाने के लिए चला जाए या कुछ भी है जनाब, या ये क्या करते हैं, देखो ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन जो जिंदगी से उदास है वो भाई साहब इस झील में छलांग लगा देता है और वो फिर उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा कहते हैं। और कोई भी बंदा उसको बचाने के लिए जाएगा ना, वो भी वापस नहीं आता, इस मतलब ऐसा कहा जाता है, इसलिए तो इसको खूनी झील कहते हैं, मानस खानी झील कहते हैं, बहुत गहरी झील है ये। अगर मैं बात करूं पथवारी माता मंदिर, जहां पर वो मंदिर मनोकामना पूरी करने के लिए लोग पंखे चढ़ाते हैं, मतलब बिजने, पंखिया मतलब बिजने, अलग अलग मंदिर अलग अलग उनकी मान्यताएं। तो फरीदाबाद में पथवारी माता मंदिर है, यहाँ मनोकामना पूरी करने के लिए लोग पंखे चढ़ाते हैं। तो फरीदाबाद में ये भी जगह है घूमने फिरने की, जाइए देख आइए। और आगे मैं बात क्यों, यहाँ पर फरीदाबाद में एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और यह कर्मचारियों के लिए बनाया गया उत्तर भारत का पहला अस्पताल बताया जाता है। आगे बात की जाए फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में याद रखिए एक नाहर सिंह जिसको मयूर स्टेडियम भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1981 में। वैसे तो हरियाणा में बहुत सारे स्टेडियम है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नाहर या मयूर स्टेडियम, जो कहां पर है, फरीदाबाद में। और ऐसा कहते हैं यहाँ पर पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 19 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज टीम के बीच खेला गया था, इसलिए इसको इस तरह पहला कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच हरियाणा में होया ही नहीं था, इससे पहले कोई मैच नहीं हुआ था, इसलिए इसको हरियाणा का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं। आगे बात की जाए फरीदाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों की, जनाब वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं कुछ नाम लेकर आया हूं जो आप लोगों ने पढ़ने जरूरी है। संत सूरदास है, बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। गौरव गेरा है, अभिनेता हैं। कुणाल कुमार हैं, अभिनेता हैं। सोनू निगम, जी हाँ जनाब, बहुत बड़े गायक हैं, सिंगर हैं, पद्मश्री विजेता हैं। ऋचा शर्मा गायक हैं, सिंगर हैं। अगर बात करूं मोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। गौरव सोलंकी बॉक्सर हैं। राहुल तेवतिया प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, IPL, जी हाँ, गुजरात, हाँ शायद गुजरात की टीम से खेलते हो, आप लोग देख लीजिएगा। राहुल तेवतिया प्रसिद्ध क्रिकेटर है, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं। और एक नाम आता मनीष नरवाल, जो पैरा खिलाड़ी हैं, मनीष नरवाल फरीदाबाद से हैं। तो ये हैं जनाब, अगर मैं बात करूं हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और क्लास के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। प्यार देते रहना, साथ बनाए रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।